आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखते हुए हम इतने दिनों से आ रहे हैं और आज फिर से एक बार मैं यीशु मसीह के जीवन शैली से आपके बीच में रखने वाला हूं। करीबन 20 बातें मैं आपके साथ बांटूंगा। परमेश्वर के अजीजों, ऑलमोस्ट 18 बातें मैं आपके बीच में बता चुका हूं और प्रभु का धन्यवाद। इतने दिनों से प्रभु अद्भुत रीति से हमसे बात कर रहे हैं और जिस यीशु मसीह के बारे में हम बात करते हैं उस यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं। बिना परमेश्वर के सहायता के, परमेश्वर के अजीजों, हम उससे नहीं सीख सकते हैं। और जब ये अवसर हमें दिया जा रहा है कि हम और सीखें, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना है ताकि हम यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखते हुए हम आगे बढ़ सके और यीशु मसीह को खुद से प्रकट कर सके। यीशु मसीह क्यों अलग थे? क्यों यीशु मसीह औरों के जैसा नहीं थे? क्यों यीशु मसीह में लोग अलग बातें पाते थे? क्योंकि वो परमेश्वर थे। हालेलुया। लेकिन उसी जगह में वो इंसानी शरीर में थे। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं यीशु मसीह के इंसानी भाग को दिखाकर कि अगर यीशु ने शरीर में होकर वो बातें की तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि यीशु मुझ में है या मैं यीशु में हूं, तो उन बातों को अनुसरण करना बहुत जरूरी है जो यीशु मसीह में पाई गई जब वो शरीर में थे। हालेलुया। यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% इंसान। अभी इंसानी शरीर में क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे इंसानी शरीर में होकर तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, आपको शरीर में रहकर आत्मा में आप प्रभु के लिए जिएंगे। ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया और इस चुनौती को यीशु ने पूरा भी किया। अब हमारी बारी है। हम जब शरीर में हैं तो हम उस चैलेंज को यीशु मसीह में होकर ग्रहण करते हैं और हम उस चुनौती को पूरा भी करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं यीशु मसीह के जीवन शैली से एक ऐसे भाग को आपके बीच में रखना चाहता हूं जिस भाग को हम हर दिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस बात को अगर आपने यीशु मसीह की तरह अपने जीवन से हटाया नहीं, आपने उन बातों को अपने जीवन में अगर हावी होने दिया तो क्या हो सकता है? यीशु मसीह ने उस बात को अपने जीवन में हावी होने नहीं दिया। इसीलिए यीशु मसीह अलग है और वो चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार का जीवन जिए, उसी प्रकार की जीवन शैली में हम आगे बढ़े जैसा यीशु ने किया है। इसीलिए यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मुझे अनुसरण करो, जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा जीवन जिया है कि हम उसे अनुसरण कर सकते हैं। आमीन। आज मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती का किताब 21 अध्याय उसके 12वीं आयत से। ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन करते थे निकाल दिया और सर्रफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। इस वचन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर क्रोधी हुए। यीशु मसीह को क्रोध हुआ। यीशु मसीह में वो क्रोध की बातें दिखी, लेकिन यीशु ने पाप नहीं किया। आप समझ रहे हैं? क्रोध में आकर कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमारे लिए पाप ठहरता है। एक व्यक्ति क्रोध में ही पाप करता है। एक व्यक्ति क्रोध में ही अंधा हो जाता है। एक व्यक्ति क्रोध में आकर ही उन बातों को करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। अगर आज आप एक विश्वासी जीवन जीते हैं, अगर आप यीशु के साथ जीवन जीते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, यीशु मुझ में है, मैं यीशु में हूं, तो अगर आप क्रोध को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं,
क्रोध के आवेग में आकर अगर आप बहुत ऐसी बातें आप बोल जाते हैं जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए, क्रोध के आवेग में आकर आप आज भी पाप करते हैं, क्रोध के आवेग में आकर आप आज खुद के वश में नहीं रहते हैं, तो आप झूठे हैं, आप में यीशु मसीह नहीं है। मेरी बात समझ रहे आप झूठे हैं, आप में यीशु नहीं है। क्योंकि अगर आप यीशु में है और यीशु आप में है तो आप क्रोध को कंट्रोल करेंगे जैसा यीशु ने किया। यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया ये देखकर कि लोग आराधनालय में जाकर बिजनेस करने लगे हैं, आराधनालय में वो व्यापार कर रहे हैं, उनको दूसरा कोई जगह नहीं मिला कि वो आराधनालय में जाकर व्यापार करें। एक जवाब यीशु मसीह वहां पर देना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। उनकी जो चीजें थी वो उठाकर यीशु ने फेंक दी और यीशु ने उससे बढ़कर वहां पे कुछ नहीं किया। तो आप समझते हैं क्रोध में आकर जब आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो बहुत एक गलत निर्णय होता है। और तुरंत जब लोग उसके पास आए, यीशु ने लोगों को चंगा किया। अगर वाकई में यीशु क्रोध से भर गए होते या क्रोध के आवेग में आकर वो काम करते तो क्या वो लोगों को चंगा करते? क्या लोगों को वो छुड़ाते? क्या उस दिन वहां पर यीशु बहुत कुछ नहीं कर सकते थे? आप समझ रहे मेरी बात? यीशु मसीह उन्हें नाश भी कर सकते थे, यीशु मसीह खत्म कर सकते थे उन्हें, लेकिन यीशु ने नहीं किया। यीशु मसीह अगर जीवन दे सकते हैं तो वो जीवन ले भी सकते, लेकिन यीशु ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वहां पर यीशु ने बस उन्हें सिखाया कि यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ से हटाओ, यहाँ से ले जाओ ये बातें। क्या आज हम यीशु के जीवन शैली को अपनाते हैं या हम तुरंत एक्शन लेते हैं? मैंने बहुत से लोगों को देखा श्राप देते हुए। आप कौन होते श्राप देने वाले? आप कौन होते हैं न्याय करने वाले? परमेश्वर ने आपको श्राप देने या न्याय करने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको एक ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाया है जो सबसे अलग होना चाहिए, जो सबसे हटके होना चाहिए, और वो सिर्फ यीशु मसीह से ही संभव है जब हम यीशु मसीह को अपने साथ में लेकर चलते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? मैंने बहुत से लोगों को तुरंत एक्शन लेते हुए देखा है। गुस्सा आया और तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने वहां पे नाश का सामना किया है, पाप का सामना किया है। क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। आपका क्रोध पाप में नहीं बदलना चाहिए, आपका क्रोध पाप के लिए अवसर नहीं बनना चाहिए। शैतान तैयार है कि आपके क्रोध को पाप में बदले। वो आपके माइंड को इस्तेमाल करता है, वो आपके विचारों को इस्तेमाल करता है, और वो जानता है कि आप क्रोधी इंसान हैं और आपसे वो पाप कराना चाहता है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु की ओर देखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, तो आप उस क्रोध को हावी होने नहीं देंगे। मैं एक और वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। इफिसियों 4 अध्याय उसके 26वें आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और ना शैतान को अवसर दो कि वो तुम्हारे जीवन में काम करे। आप समझ रहे हैं? अगर ये जो क्रोध है ना, ये बराबर आपके जीवन में बना रहा, तो ये क्रोध शैतान के लिए एक खुला अवसर है कि शैतान आपके जीवन में काम कर सके। शैतान आपके जीवन में काम क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आप क्रोध आने पर उस क्रोध को दबा देते हैं, आप उस क्रोध को बढ़ने नहीं देते हैं आपके जीवन में। शैतान क्रोधी व्यक्ति के जीवन में काम करता है, लेकिन परमेश्वर किसके जीवन में काम करता है? जो शांत है, जो पाप से दूर रहना चाहता है। और जो पाप से दूर रहना चाहते हैं वो क्रोध से दूर रहते हैं। हालेलुया! जो क्रोध से दूर रहते हैं वो पाप से दूर रहते हैं, और जो पाप से दूर रहते हैं वो परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। लेकिन जो क्रोध में आकर डिसीजन लेते हैं, क्रोध में आकर निर्णय लेते हैं, शैतान के लिए एक अवसर बन जाता है। और शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के नजदीक रहे, आप परमेश्वर के साथ रहे, आप में यीशु मसीह का गुण दिखे। उसने लोगों को क्रोध करना सिखाया है, क्रोध के आवेग में आकर निर्णय लेना सिखाया है, ताकि वो उन जीवनों में काम कर सके और उन जीवनों को नाश कर सके। आप देखिए, ज्यादातर लोग जो क्रोध में आकर निर्णय लेते हैं उनका निर्णय गलत होता है।
सही है कि नहीं है? आप जानते हैं इस बात को? जिन्होंने क्रोध में आकर निर्णय लिया, उनका परिवार खत्म हो गया, उनके बच्चे खत्म हो गए, उनका बिजनेस खत्म हो गया, उनका सेवकाई का जीवन खत्म हो गया, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। और शैतान खत्म करना चाहता है, परमेश्वर बनाना चाहता है, शैतान तोड़ना चाहता है। परमेश्वर बनाना चाहता है, शैतान खत्म करना चाहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रभु की आशीष हो, आपकी कलीसिया में प्रभु की आशीष हो, आपके जीवन से लोग यीशु मसीह को जाने, तो इस क्रोध से हमें दूर रहना पड़ेगा। क्रोध आएगा, नेचुरल है। अगर आपको क्रोध आ रहा है, इसका मतलब आप नेचुरली इंसान है, आप शरीर में है, आप इसलिए आपको क्रोध आ रहा है। लेकिन उस क्रोध को दबाना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उस क्रोध को बढ़ने दिया तो वो क्रोध एक भयानक रूप ले सकता है, भयानक रूप लेता भी। हम संसार में लोगों को देखते हैं, क्रोध में आकर लोग क्या क्या कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं वो, क्योंकि उस क्रोध में आकर उस क्रोध को कंट्रोल ना करते हुए उसके वश में हम अगर आ गए, शैतान कुछ भी कराएगा, क्योंकि शैतान तैयार है आपको नीचे गिराने के लिए। शैतान तैयार है आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाने के लिए। शैतान तैयार है आपसे कुछ ऐसा कराने के लिए कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। अब पाप की बात कहां से आती है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। पाप हम कैसे करते हैं? क्रोध में आकर हम अंधे हो जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें क्यों बुलाया गया है, हम भूल जाते हैं कि हम एक विश्वासी है। तो हम क्रोध में आकर जब अंधे हो जाते हैं, आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, तो हम पाप करने लगते हैं, हम पाप में जीवन बिताने लगते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो मैं 10 दिन बाद क्रोध करना छोड़ दूंगा, 10 दिन बाद मैं गुस्सा करना छोड़ दूंगा, लेकिन उस 10 दिन के अंदर ही शैतान आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए क्या कहा गया है, सूर्य अस्त होने से पहले ही तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। कई बार हम परिवारों में देखते हैं, सालों से लोग एक दूसरे से क्रोधी हैं, सालों से वो एक दूसरे के प्रति बैर भाव में जीते हैं। इसीलिए गीत बनाया गया, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा, अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा, बहता दरिया, बहता दरिया। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं ना, वो आपको शांत करता है, वो आपको शांति देता है, वो आपको क्रोधी बनना नहीं सिखाता है, वो आपको क्षमा करना सिखाता है, वो आपको माफ करना सिखाता है, वो आपको भूलना सिखाता है। पुरानी बातें भूल जा, देख मैं सब कुछ नया बनाता हूं। इसीलिए यीशु मसीह डिफरेंट है, इसीलिए यीशु मसीह अलग है। और जब आप उससे सीखते हैं, जब आप यीशु के जीवन शैली को अपनाते हैं, जब आप यीशु मसीह के जीवन शैली के अनुसार आप आगे बढ़ते हैं, आपका जीवन वैसा बनाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, क्रोध आएगा, कुछ समय के लिए क्रोध आएगा, लेकिन वो क्रोध पाप में नहीं बदलेगा। शैतान को कोई अवसर नहीं मिलेगा आपके जीवन में काम करने का। इसलिए आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु ने जो बातें की, यीशु मसीह जैसा जीवन जिए, वैसा अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको क्रोध से दूर रहना पड़ेगा। क्रोध के जरिए जो पाप होते हैं, उन पापों से दूर रहना पड़ेगा। क्रोध के आवेग में आकर जब लोग एक दूसरे के प्रति बुरा करते हैं, उन बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा। हम विश्वासी लोग, हम क्रोध करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम विश्वासी लोग, हम पाप करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम विश्वासी लोग क्रोध में आकर एक्शन लेने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। जब आपके अंदर क्रोध आता है ना, आप चुप हो जाइए। इसीलिए उसके वचन में लिखा है, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। चुप हो जाइए, क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं, चीजें वहां पर शांत होने लगती है। जब क्रोध में आकर हम और बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम अपना मुंह बंद नहीं रखते हैं, तो वहां पे बहुत सारे विचारें हमारे जीवन में ऐसी आती है, परमेश्वर के अजीजों, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है बल्कि शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान चाहता है कि हम क्रोध में आकर ऐसे निर्णय ले जो कि ईश्वरीय नहीं है, जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, और उन विचारों में अगर हम बोलने लगते हैं, हम पाप करने लगते हैं।
और उस समय बिल्कुल भी प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती, क्योंकि हम क्रोध में होते हैं, हम शैतान के विचारों में हम चल रहे होते हैं और उन विचारों का हम साथ दे रहे होते हैं और उन विचार के अनुसार हम काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल भी प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती है। टोटल शैतान हम पर कंट्रोल कर रहा होता है, शैतान के अनुसार हम चीजें सोच रहे होते हैं, विचार रहे होते हैं और उस समय हम पाप में गिर जाते हैं। फिर भी प्रभु हमें मौका देता है कि हम वापस आए, क्षमा मांगे और प्रभु के साथ चले। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप ईश्वरीय जीवन बिताना चाहते हैं, यीशु मसीह की जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैं यीशु में हूं, यीशु मुझ में है, क्रोध के जरिए होने वाले पाप से दूर रहना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं क्रोध से ही दूर रहना पड़ेगा। यीशु मसीह में शांति है, यीशु मसीह में क्षमा है, यीशु मसीह में प्रेम है, तो क्रोध की जगह ही नहीं है। जिस प्रकार यीशु ने क्रोध करने पर पाप नहीं किया, उसी प्रकार वो चाहता है हमारे जीवन में क्रोध आने पर भी हम उसे पाप में बदलने ना दें, हम शैतान को अवसर ना दें। अपने क्रोध से जितना जल्दी हो सके हमें बाहर निकलना है। जिसके प्रति क्रोध है उन बातों से हमें बाहर निकलना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, प्रभु के वचन के अनुसार आपके जीवन में प्रभु कार्य कर सके और शैतान को बिल्कुल भी अवसर ना मिले। परमेश्वर के अजीजों, हम कई बार कहते हैं शैतान मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप गुस्सा कर रहे हैं उसके लिए एक खुला अवसर है आपके जीवन में काम करने के लिए। जो क्रोधी है, जो क्रोध में जीते हैं, परमेश्वर के अजीजों, शैतान उनके आसपास ही भटकता रहता है, उनके आसपास ही वो घूमता है ताकि उनके जीवन में काम कर सके। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें क्रोध से, क्रोधी स्वभाव से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि हम यीशु मसीह की जीवन शैली के अनुसार अपने जीवन को चला सके, उस पथ चिन्हों पर चल सके और यीशु मसीह को खुद से प्रकट कर सके और किसी भी हद में शैतान को अवसर ना मिले। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन से प्रकाशित करने के लिए, हम पर उजागर करने के लिए प्रभु कि आप हमसे क्या चाहते हैं। यीशु मसीह, अब समय आ चुका है आपका अनुसरण करने का, क्योंकि जिन लोगों को हम अनुसरण करते हैं या करते थे वो भी क्रोधी है प्रभु, वो भी क्रोध करते हैं, वो भी पाप करते हैं। लेकिन अगर किसी में पाप नहीं पाई गई तो वो आप है पिता। आप में पाप नहीं पाई गई, आपने पाप नहीं किया प्रभु। आपके जीवन में क्रोध आने पर भी प्रभु आपने पाप नहीं किया। उसी प्रकार होने दीजिए परमेश्वर, उसी जीवन शैली को आज हम अपनाते हैं और प्रभु हमारे जीवन में क्रोध आने पर भी उस क्रोध को हम अपने जीवन में जगह नहीं देंगे, शैतान को अवसर नहीं देंगे, क्रोध को पाप में बदलने नहीं देंगे। हम यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर से अपने क्रोध को हम डांटते हैं प्रभु, उन स्वभाव को हम डांटते हैं जो क्रोधी स्वभाव है पिता। और आपके वचन को आज हम घोषणा करते हैं अपने जीवन में कि हम क्रोध के आवेग में आकर पाप नहीं करेंगे और शैतान को अवसर नहीं देंगे। जिन्होंने आज वचन सुना, जिन्होंने निर्णय लिया है प्रभु, आपका अनुग्रह उनके साथ हो पिता। और प्रभु आप उनके साथ रहिए, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए ताकि वैसा जीवन वो जी सके जैसा जीवन आपने जी कर दिखाया प्रभु। बिना पाप का जीवन जी कर आपने दिखाया, वही जीवन आज हम शरीर में होकर जी कर दिखा सकते हैं यीशु के जरिए। हम सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।